औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर हुसैन और ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज इंशाल्लाह हम एक अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो कि ख़ासकर बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोज़ोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बायो 203 मेथड्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वाइवा कैसे होता है, क्योंकि आज ही मैंने वाइवा दिया है तो मैंने सोचा कि इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। तो वाइवा के हवाले से जो जो हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस तरह के पूछे गए हैं। 104 स्टूडेंट थे हमारी क्लास में और वाइवा हमारा कैसे होता है, तो मैम ने हमारा वाइवा लिया था। तो चलते हैं वाइवा की तरफ। तो जो है वो मैनुअल खोलें आप और इनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो जो पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला जो आपका पेज नंबर 3 पे आ जाएं। पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो था जी कि डीएनए के सोर्सेज कहाँ से लेंगे आप, कौन कौन से सोर्सेज हैं कि जो डीएनए के जो है वो सोर्सेज है। तो ब्लड है, हेयर है, लीव है, बैक्टीरिया है। ये क्वेश्चंस आपने नोट करते रहना है और जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ताकि आपका, क्योंकि अगर तो मैं आंसर बताना शुरू कर दूं तो फिर तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, हमारी वीडियो को बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आगे है जी रीएजेंट क्या होते हैं और इनका यूज़ और ये किस लिए यूज़ होते हैं। रीएजेंट जो हैं वो उनका क्वेश्चन पूछा गया था, जिस तरह यहाँ पे ट्रेस HCl है, EDTA है, NaOH है, इसके बाद ट्रेस EDTA है, उसके बाद आप इथिलियम ब्रोमाइड है। तो इनके यूजेस यहाँ पे नहीं लिखे हुए। मैम आपको यूजेस या आपका क्लास टीचर जो है वो आपको यूज़ बता देता है, लेकिन यूजेस यहाँ पे लिखे हुए नहीं है। वो उस टाइम आपने ध्यान से क्लास लेनी है उस टाइम, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको इतना जो है वो टाइम लग जाता है, समझ नहीं आती। तो ये आपने ध्यान से काम करना है। तो इन रीजेंट्स की यूजेस देख लेने हैं आपने। उसके बाद आगे आ जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है वो रिकवरी ऑफ डीएनए है कि कोई सैंपल दिया जाता है आपको तो उसकी रिकवरी कैसे करनी है। तो सेल लाइसिस में ये जो बुक में लिखा हुआ है ये रटा आपसे पूछा नहीं जाएगा, कि यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि EDTA हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए EDTA यूज़ किया जाता है, सेल लाइसिस क्यों करवाते हैं हम। उसके बाद जो है वो लिपिड्स क्यों रिमूव की जाती है डीएनए से। तो ये आपने इसको ध्यान से याद करना है। इसके बाद प्रोटीन की डिनेचुरेशन होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीनेज के यूज़ होता है तो उसका यूज़ पूछा जाएगा कि प्रोटीनेज के क्यों यूज़ किया जाता है, उसका बताएं भाई इस क्यों ज़रूरी है कि हम प्रोटीनेज ही यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको वहाँ पे नहीं बताई जाएंगी, यानी आपके मैनुअल में नहीं लिखी हुई। ये चीज़ें आपने ख़ुद से याद करनी है, जो मैम आपको लेक्चर्स के दौरान बताई जाएंगी। एपेंड ड्रॉप ट्यूब यूज़ की जाती है, उसको क्यों यूज़ की जाती है उसकी शक्ल बताएं। इसके बाद आगे आप आ जाएँ ऑर्गेनिक मेथड और इनऑर्गेनिक मेथड, ये दोनों में फ़र्क पूछा जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल पूछा जाता है। इसके बाद इसकी परसेंटेज PCI जो होती है इसका ये क्यों यूज़ की जाती है या इसकी परसेंटेज बताएं। ये आपके मैनुअल में लिखी हुई है। 24-20 रेशो 25:24:1 इस रेशो से यूज़ की जाती है। इक्विपमेंट कौन से यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद इसके मेथड्स जो हैं, इसके एडवांटेजेस क्यों हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे आप आ जाएं। सिलिका अब्जॉर्प्शन मेथड है, ये क्यों यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो है वो इसकी खसूसियत क्या है। आगे आप आ जाएं। आपका नॉन ऑर्गेनिक मेथड क्यों यूज़ करते हैं। SDS का क्या काम है, प्रोटीनेज का क्या काम है, सोडियम एसीटेट क्यों यूज़ करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूज। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे भी पूछा गया था, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल बताएं, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल। इसके बाद जो है वो सोडियम एसीटेट का यूज़ बताएं, ये भी पूछा गया था। इसके बाद आगे आप आ जाएं। ये प्रोटोकॉल आपसे पूछा जा सकता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये सारा। इसके बाद आगे आप आ जाएं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो यहाँ पे PCR पे आ जाएं आप। PCR, हाँ जी, RNA प्यूरिफिकेशन पे आ जाएं। RNA की प्यूरिफिकेशन फिनोल क्लोरोफॉर्म
का मैंने ऊपर डिस्कस किया है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेथड। और इसके बाद जो हमारा आगे है टॉपिक पीसीआर वाला, हाँ जी पीसीआर पे आ जाएं। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और बहुत अहम टॉपिक है ये इस हवाले से आपका। सबसे पहले है जी पीसीआर क्या है, पीसीआर क्यों यूज़ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है जी कि पीसीआर में हम प्राइमर यूज़ करते हैं, तो प्राइमर क्यों यूज़ करते हैं हम। इसके बाद है जी पीसीआर का जो है वो प्राइमर की जो परसेंटेज हम यूज़ करते हैं वो बताएं। इसके बाद टैग पॉलीमरेज हम यूज़ करते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं। यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगर तो आप कहें जी कि हम जो है वो रट्टा मार के कर लेंगे तो वैसा नहीं है, समझ के पढ़ना है आपने। क्लासेस आपकी जो है वो शुरू हो रही हैं, तो प्री मिड सेशन भी और मिड के बाद भी सेशन होगा, तो ध्यान से क्लासेस लीजिएगा। कोई मुश्किल नहीं है, क्लासेस लेंगे साथ साथ तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी और बहुत फ़ायदा होगा आपका। इसके बाद है जी कि डी एन पीज़ क्या होती हैं। इसके बाद प्राइमर क्यों यूज़ किया जाता है, टैग पॉलीमरेज का यूज़ बताएं। इसके बाद डीएनए का जो पीसीआर यूज़ किया जाता है, पीसीआर का रिएक्शन मिक्सचर बताएं। इसके बाद आगे है इसकी टाइप्स, आगे इसके स्टेप्स पे आ जाते हैं। पहले टाइप्स बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इसका स्टेप्स जो है वो इसका पूछा गया था जी कि टेम्परेचर बताएं। डीनेचुरेशन में जो हम करते हैं उसका उसमें टेम्परेचर कितना यूज़ करते हैं। इसके बाद अनीलिंग स्टेप है, अनीलिंग स्टेप में टेम्परेचर कितना होता है। इसके बाद आगे आ जाएं आप, एडवांटेजेस इसके पूछे गए थे। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे, 104 स्टूडेंट थे और 104 स्टूडेंट में मैं आपको बता दूं कि वो बिठाया जाता है सबको। 104 स्टूडेंट जो होते हैं एक ग्रुप में, वो ऑनलाइन उनको लिया जाता है गूगल मीट पे। अगर ऑनलाइन प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो आपको एक एक बच्चे का नाम पुकारा जाता है और वहाँ पे आपसे वाइवा लिया जाता है। और अगर आप फिज़िकल लैब में हैं तो फिज़िकल लैब में ये होगा कि फ़िज़िकल में आपको 3-3 बंदों को बिठाया जाता है और वहाँ पे 3-3 बंदों से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहाँ से पूछा गया था जी कि नेस्टेड पीसीआर का प्रिंसिपल बताएं, ये क्यों यूज़ करते हैं हम। मल्टीप्लेक्स पीसीआर और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये तो मुझसे भी पूछा गया था। इसके बाद हार्ट स्टार्ट पीसीआर, यानी पीसीआर की जो टाइप्स हैं वो आपने सारी याद कर लेनी है और उनको आपने सही पक्का कर लेना है। इसके बाद है जी आगे प्लाज्मिड का यूज़ बताएं, प्लाज्मिड क्या होता है। इसके बाद जीनोमिक डीएनए क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और आया था जी कि जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए में फ़र्क बताएं। इसके बाद आगे क्वेश्चन है जी मिज़ाफ़ी भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैनुअल जो है वो आपके पास अपडेटेड होगा, तो उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे भी थे जी कि कॉम्पिटेंट सेल क्या होता है। कॉम्पिटेंट सेल में हम जो मेथड यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, और एक और मेथड है कैल्शियम क्लोराइड का मेथड। इन दोनों को डिफ़ाइन करें, ये आपके मैनुअल में मौजूद है और मैम भी बताएंगी आपको, और जो टीचर है आपके या मैम होंगी या सर होंगे जो भी। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन आया था जी कि पीसीआर और कॉम्पिटेंट सेल का जो मेथड है दोनों में डिफरेंट क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में का प्रिंसिपल बताएं, वो प्रिंसिपल क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था जी कि पावर सप्लाई क्यों यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में। एग्रोज जेल क्या होती है, इसकी परसेंटेज बताएं। डाइंग बफर कौन सा यूज़ करते हैं हम इसमें। इसके बाद पावर सप्लाई की जो पावर सप्लाई होती है वो कितनी यूज़ की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। और ऑलमोस्ट जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं कि 50 अबव क्वेश्चन बनते हैं, और 50 अबव क्वेश्चन अगर आप याद कर लें तो आपका वाइवा बहुत अच्छा होगा। और ये मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आपका वाइवा अच्छा होगा तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी मेरा वाइवा भी जो है वो बहुत अच्छा हुआ था और उसमें मुझे बहुत
अच्छी परसेंटेज में नंबर मिले थे, मैं आपको बताऊं अगर तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से अच्छा वाइवा दें। और अगर आपका कोई सवाल हुआ, कोई भी चीज़ हुई आपकी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।